नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बिल्कुल सटीक रिव्यू और सही क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा एकदम, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है तो उस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया है। देखिए इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्या है, अगर आपने एनटीपीसी ग्रेजुएट का एग्ज़ाम दिया है ना दोस्तों, तो उसमें आप देखेंगे, ये इससे पहले आपने टेक्नीशियन वगैरह के भी एग्ज़ाम दिए हों तो रिव्यू से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप जब लास्ट में आंसर की आएगी, आप उस आंसर की को देखना, लगभग पैटर्न वहीं रहता है, क्वेश्चन वहीं पूछे जाते हैं। अगर एक टॉपिक से क्वेश्चन इस शिफ्ट में आ रहे हैं तो लगातार कई शिफ्टों में वही क्वेश्चन आपसे चलते रहेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन चलते रहेंगे, लेवल वही रहेगा। अब लेवल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, क्वेश्चनों का लेवल वहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखिए, सबसे बात करेंगे हम पैटर्न का। वो सब आप लोगों को पता ही चल चुका होगा, पहले भी आपने रिव्यू देख लिया होगा या वीडियो काफ़ी देखी होंगी कि 30 क्वेश्चन एक साथ खुल आ रहे हैं। आप जो है सबसे पहले उसमें आपका जो पोर्शन है वो जीके का खुलेगा। ठीक है दोस्तों, वो जीके का खुलता है, यानी कि ऐसा नहीं है बैंकिंग की तरह की जीके ही आपको करनी है। आप एसएससी की तरह आप स्किप करके सीधा ऊपर सेक्शन पर क्लिक करिए, आपको ऐसे भी नहीं जाना। ऊपर लिखा रहेगा आपका इधर जीके, ठीक है, फिर इधर लिखा रहेगा आपका मैथ, जीके के मैथ और मैथ रीजनिंग। रीजनिंग लास्ट में है उसमें। इस तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तो आप कोई सभी सेक्शन पहले कर लें। सबसे पहले हम देखिए मैथ का रिव्यू करते हैं, मैथ में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ की मैं बात करूं तो लगभग एनटीपीसी ग्रेजुएट जैसा ही है, बस वही चेंजेस मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया भी था कि थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। इस बार जो क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम से आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन तो जो शिफ्ट में थे मेरी, वो थे अभाज्य संख्याएं वाले, ये आप कर जाइएगा। 2 क्वेश्चन थे सेम, मतलब सेम ही थे, बस एक में इस तरीके से था 661 से लगा करके 461 से लगा करके 478 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों को इंक्लूड करना है। साथ में भी लिख रहा था इन दोनों को इंक्लूड करके ये बताना है। और एक ही क्वेश्चन ऐसा था कि 475 से लगा के 484 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन हुए लगभग, बस फ़र्क कितना था, यहाँ 61 से शुरू था, यहाँ इससे था। तो 2 क्वेश्चन सेम टू सेम अभाज्य संख्या से थे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें था 161 का, 161 में सम संख्याओं का औसत बताना था। ठीक है, इस तरीके का, यानी कि ये भी नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन हुआ। तो 2-3 और एक क्वेश्चन था, एक संख्या थी इस तरीके से 57, 14, 61, 28, 1 ऐसे करके थी। ये एक एग्जांपल है, एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है फ़िलहाल, लेकिन एक संख्या थी, उसको ये बताना है, डिविजिबल करना था कि 43 से होगी, 41 से होगी, या 47 से होगी, या फिर 34 से होगी। ठीक है, ऑप्शन तो लगभग यही थे, लेकिन ये एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन, यानी कि ये भी नंबर सिस्टम से था। तो 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के थे। और क्वेश्चन आया था आपका एक जो है साधारण ब्याज से। 2 क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट के थे दोनों, लेकिन क्वेश्चन में इस तरीके से था कि 24 फरवरी को आपने 4,000 रुपये जमा किए, और आपको जो है 27 अप्रैल को आपने निकाल लिए। रेट थी 6.25%। तो इसके हिसाब से बताना है आपने कितने, मतलब कितना साधारण ब्याज मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन था। तो इस साधारण ब्याज में आप दिनों वाले क्वेश्चन देख करके चले जाएं। एक क्वेश्चन था साधारण ब्याज में 2% के हिसाब से था, वो 14% और 11% करके इस तरीके से था। तो ये आपका 3 साल का इसमें ब्याज बताना था 14% दर वाले पर। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन इस तरीके तक का था। एक क्वेश्चन था कि एक वर्त है या एक आयत है, और आयत के अंदर एक वर्त है, और आयत की दोनों भुजा दे रखी है इस टाइप से, और उसकी वर्त की परिधि निकालनी है। देखिए इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन कहीं ऐसे मिल जाए, मैं आपको बता दूं, मैं एनटीपीसी ग्रेजुएट में मेरे साथ क्या हुआ था। एनटीपीसी ग्रेजुएट में एक ऐसा ही क्वेश्चन था, बहुत लंबा सारा क्वेश्चन था, और उसमें लास्ट में आयतन बताना था, बेलन का आयतन या कुछ इस तरीके से। उस क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे जब मैं बाहर निकला तो मुझे एक चीज़ याद आई, यार उसमें तो 11 से जो है जो ऑप्शन होंगे वो 11 के मल्टीपल होंगे। यानी कि अगर एक ही ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए जिसमें 11 से, जैसे 22/7 अगर किसी के अंदर आ गया ना, कहीं पाई आ गया,
जैसे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और आपका 4/3 इस तरीके से, या फिर पाई आर स्क्वायर एच वर्थ का, तो उनमें 11 का मल्टीपल पाएगा। तो मैंने उस क्वेश्चन को ज़्यादा इसमें भी इतना ना करके, बड़ी कैलकुलेशन थी, सीधा सीधा ऑप्शन देखा कि 11 का कौन सा ऑप्शन है। आपकी शिफ्ट में भी एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिसमें 11 से ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख के चलिएगा, यहाँ से एक नंबर आपका निश्चित हो जाएगा। अगर आपसे बड़ी सीक्वेंस में आ रहा है, नहीं बन रहा है और लास्ट से आपसे कुछ ऐसा पूछ रहा है आयतन वगैरह या कुछ, तो फिर आप जो है उसको 11 का देख लें कि ये 11 से डिविजिबल हो रहे हैं, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन डिविजिबल हो रहा है 11 से, तो वो आंसर हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन था, बेलन का आयतन पूछा था, उसमें त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और पाई का मान 3.14 रखना था। ये क्वेश्चन था, यानी कि बेलन गोल शंकु पर भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो बताऊं कि जो ये चैप्टर है ना आपका, जैसे वर्गों का योग, सम औसत संख्याओं के, एन वर्गों का योगफल, ये इस तरीके का नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अब उठाएगा क्वेश्चन कहाँ से, अंडर ग्रेजुएट में जो 2021 में पेपर हुए थे, वहाँ भी नंबर सिस्टम के बहुत क्वेश्चन आए थे उसमें भी, तो उन्हीं से उठा रहा है अब वो, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन, एक वर्ग का क्वेश्चन था कि वर्गों का योग इतना है तो इनको जोड़ करके संख्या निकालनी है। और टाइम एंड वर्क का था, सिंपल क्वेश्चन था, ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने में करता है, ए प्लस बी की सहायता से इसको हम करेंगे। और क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन नहीं था मेरी शिफ्ट में, सिंप्लीफिकेशन का नहीं था मेरी शिफ्ट में। सिंप्लीफिकेशन की जगह पर ये था √144 प्लस √6.25 माइनस √0.0025, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और तो इसी तरीके थे पाइप एंड, देखिए पाइप का नल और टंकी, इसका क्वेश्चन आपसे नल और टंकी का उसमें भी पूछा गया है एनटीपीसी ग्रेजुएट में, हर एक शिफ्ट में, यहाँ भी हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। नल और टंकी को तो पढ़ के चले जाएं, नल और टंकी को तो बिल्कुल। चलिए, इतना एनालिसिस बहुत है और ये सब तो मैथ के क्वेश्चन आप लोगों को रहेंगी। रीजनिंग की बात करें तो देखिए, रीजनिंग का मैं बताऊँ अंडर ग्रेजुएट से बहुत आसान है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था वहाँ। यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई फिगर का क्वेश्चन नहीं है, कोई कैलेंडर का, कोई क्लॉक का, कोई रैंकिंग का पर्सन नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन है कि आरओई में अगर इस इधर से बढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर तो आपकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर हैं और आपका सीरीज़ है, जैसे 3, 5, 7 इस तरीके से 571, 573, 2, 3 जोड़ करके, और नंबर हैं SYT क्यों, ये दे देगा 3, 4 SP, इस तरीके से इसमें पूछेगा कि कौन सा सही नहीं है। तो बहुत आसान है, लगभग 30 में से 30 कर ही लेंगे, ठीक है। मुझसे एक क्वेश्चन नहीं हुआ, बाकी सब मैंने रीजनिंग में कर दिए थे। वो एक क्वेश्चन वो था, वो 13 करके इस तरीके से आता है, जैसे SSC में देखो आपने कि इसका इससे ये बन रहा है, तो वो क्वेश्चन था, वो माइंड में नहीं आया वहाँ पर, क्योंकि हो जाता है कई बार, हो सकता है मैं उसको कर भी दूँ अगर दोबारा से देखूँ, लेकिन वहाँ नहीं हुआ मुझसे, तो कोई वो बड़ी बात नहीं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं हुआ। और करंट अफेयर, मेन मुद्दा करंट अफेयर का है। जीके की मैं बात करूँ तो एनटीपीसी ग्रेजुएट से हार्ड मुझे लगी जीके, इसकी जीके हार्ड लगी मुझे दोस्तों, क्योंकि जीके में करंट अफेयर सबसे मेन मुझे लग रहा है कि 15 क्वेश्चन मेरे थे आराम से, 15 से 20 ना हो, और जो उसमें स्टैटिकल पार्ट था वो भी करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ था। अगर उसमें स्टैटिक की बात करें तो वो भी उनके बीच में से घुमा फिरा करके कोई क्वेश्चन जैसे दे दिया, अभी हाल फिलहाल में नृत्य चल रहा है, तो नृत्य को आप कैसे कहेंगे स्टैटिक्स, लेकिन वो करंट का ही क्वेश्चन था जो भी। तो इस तरीके के मुझे लग रहा है कि काफ़ी क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन तो कुल मिला करके थे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मई के क्वेश्चन थे। मई, मैं आपको कहना चाहूँ मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने कल जाएँ। मई सीधा सीधा लिखा हुआ था मई में, मई से आप ठीक है यहाँ से कर लें, अप्रैल से, मार्च, अप्रैल, मई, इतना पढ़ लें, पक्का आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे मार्च, अप्रैल, मई के, इन तीनों मंथ से। दूसरा, ऑपरेशन के बहुत क्वेश्चन है। ऑपरेशन के इनमें से 2-3 क्वेश्चन थे ऑपरेशन के। योजना पढ़ लें, योजना और नियुक्ति, योजना नियुक्ति यहाँ पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 महीने आप कवर करके चले जाएँ आप। ये वैसे तो नवंबर का भी था एक क्वेश्चन, लेकिन वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं इतना पीछे जाने की ज़रूरत, लेकिन ये जो है इन्हीं 3 महीनों में से आपको मिल जाएगा। मई से 3 से 4 क्वेश्चन थे, तो एक ही महीना कवर करते हुए फिर ऑपरेशन से थे, योजना से थे, और भी कोई सारे क्वेश्चन थे,
नियुक्ति से भी थे, इस तरीके से। इतना ज़्यादा नहीं याद आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन वो या तो वो रहेंगे ना जो कई कई बार पढ़ लिए हमने, ठीक है। पॉलिटी से थे 2-3 क्वेश्चन। आर्टिकल 79 था, उसमें पूछा गया था कि निम्न में से संसद के कौन कौन से अंग हैं, उसमें ऑप्शन पे थे। और अनुसूचित जनजाति से था, अनुसूचित जाति और जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया था। और आपका पॉलिटी में हाँ कैग का कार्यालय पूछा गया था, कैग का कार्यालय पूछा गया था। और पॉलिटी में और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, 5 क्वेश्चन आए थे लगभग पॉलिटी में, ठीक है। 79 हाँ संशोधन से सॉरी भाग से था, भाग 20-22 करके वहाँ पर जो भाग थे वहाँ से एक क्वेश्चन था। और एक CVC से था जो केंद्रीय आयुक्त होता है, तो लगभग 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन कोई माइंड में नहीं आ रहा होगा। और बाकी मैं बात करूँ केमिस्ट्री से थे, केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन थे मेरी सिक्के में, केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से ही थे, बायोलॉजी से भी नहीं थे इसमें। और नई फिजिक्स से थे, सिर्फ केमिस्ट्री से थे। केमिस्ट्री में एक तो द्विस्थापन अभिक्रिया दी हुई थी, समीकरण संतुलित बतानी थी, उनमें से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं थी, तो ठीक है ये क्वेश्चन था। एक आयन बंद करके था जो आयनिक वाला कार्बनिक यौगिक वाला होता है, उस चैप्टर से था। एक ये पूछा गया था नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज, ये तो आसानी प्रश्न था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था नाभिक की खोज, ठीक है दोस्तों। ये हो गए 2-3 क्वेश्चन, और भी थे 1-2 क्वेश्चन और था, आयन करके था, ये वाला था। और आपका 1-2 क्वेश्चन और था, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। लगभग 5 क्वेश्चन थे, ये केमिस्ट्री से थे। बायोलॉजी का तो मुझे कोई नहीं दिखा। और आपका एक इस तरीके से क्वेश्चन था, काफ़ी वेद का था, एक वेद में गाय से संबंधित था, कुछ की गाय को उसमें दोबारा से कुछ करके था, इस तरीके से वैदिक से था। इसका लगभग 2 एक आईने दल का, ये 3 से 4 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था, उसको पढ़ने की। कंप्यूटर के इतने क्वेश्चन नहीं थे, कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन थे, दोनों में से एक का तो मुझे थोड़ा डाउट है। एक इस तरीके से था कि अगर आप किसी जैसे PDF डाउनलोड करते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं और उसमें रिमेन कर देते हैं, यानी कि उसको उसका जो नाम है उसको चेंज कर देते हैं, तो उसमें नाम चेंज करने से वो पूरी फाइल डिलीट हो जाएगी, या फिर उस फाइल का नाम बदलेगा, अंदर की सामग्री सेम रहेगी, या पूरी फाइल, इस तरीके से ऑप्शन थे उसके, ठीक है। ये कर दिया था। और 2 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, सिर्फ 2 ही थे, मुझे पक्का याद है। और बाकी ये मान के चलें कि 15 क्वेश्चन तो हो गए आपके करंट के। 15 में से 5 क्वेश्चन साइंस के लगा लें आप, 5 क्वेश्चन ये हो गए आपके पॉलिटी के, 3 से 4 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के। और भी बाकी कई सारे क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी जो है ज्योग्राफी से था। टिहरी बांध किस नदी पर है, एक पृथ्वी का घूर्णन करके था क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ये कही थी। और बाकी जो हार्ड थे वो तो याद ही नहीं आ रहे, ये हार्ड वाले कहाँ से, जब करे ही नहीं है हार्ड वाले, ये तो वो हैं जो पढ़े हुए से थे। इनमें भी थोड़ा सा डाउट है, कई क्वेश्चनों में तो याद नहीं आ रहे थे, कई क्वेश्चन तो ऐसे थे संशोधन वगैरह में कुछ कई बार ऐसा लग, अब ऐसी फीलिंग आती है कि इतना टाइम से पढ़ रहे हैं तो फिर जो है इन ऐसे क्वेश्चनों को गलती नहीं होना चाहिए। कई बार छोटी छोटी गलती की वजह से वहाँ पर जो है प्रेशर इतना रहता है कि गलतियाँ हो जाती है, माइंड में नहीं आती। बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हुए भी होते हैं। और कई क्वेश्चन थे ऐसे जेड करके था, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था, मुझे समझ ही नहीं आया कि इकोनॉमिक्स का करंट का पता नहीं करंट का था या वो इकोनॉमिक्स का था, उसको कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। तो कुल मिला करके मुझे हार्ड लगे ही क्वेश्चन। और लगभग मेरे 80 अटैम्प्ट के आसपास हुए। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और जोन में काफ़ी लोग मेरा जोन भी पूछना चाहेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जोन लोगों को जोन भी बताई दूँ। सिकंदराबाद जोन है मेरा, इसमें सिकंदराबाद जोन में देखते हैं अभी आंसर की आने पर क्या हो रहता है क्या नहीं रहता है। और ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा कि मैं इनमें से आप पढ़ ले। बहुलक वालों को आप देख करके जाएँ, बहुलक जो है आसान क्वेश्चन होता है, माध्यम आदि का बहुलक। और अभाज्य संख्याएँ आप पढ़ करके जाएँ, सम विषम संख्याओं वालों को पढ़ करके जाएँ, साधारण ब्याज को आप पढ़ करके जाएँ, पाइप एंड सिक्सटीन को भी आप पढ़ लें। और करंट अफेयर पर आप विशेषकर ध्यान दें, ठीक है। फोकस जो है आपका करंट अफेयर पर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और कोई अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।